हेलो गाइज, मैं अजय कुमार गुप्ता। आज मैं दिल्ली ऑफिस में हूँ। मैं बेसिकली बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन्स कराता हूँ और साथ में मतलब अदर कोर्सेज इंडिया में भी एडमिशन्स कराता हूँ। बट आज मैं बात करूँगा एमबीबीएस अब्रॉड में 6 ईयर के स्टूडेंट सिकंदर के साथ। हाय सिकंदर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सिकंदर खान है। जी। मैं अल्ताई स्टेट यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा 6 ईयर है। ओके। तो सिकंदर, ये आपको यूनिवर्सिटी कैसा मतलब कि लगा? सर, अल्ताई मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये बरनौल में है। पढ़ाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। बाकी तो स्टूडेंट का लेवल के हिसाब से सब डिपेंड रहता है, लेकिन जो स्टडी का पढ़ाई का पैटर्न है वो अच्छा है। और ये यूनिवर्सिटी आपने चॉइस कैसे किया? सर, पहली बार जो मैंने आपका देखा था, तो पहली बार जब मैंने आपको मतलब न्यूज़ में देखा था, तो उसी के थ्रू मैं आया था आपके ऑफिस में। जी। तो मुझे आपका एड्रेस का पता चला, फिर मैं आपके पास आया, फिर आप ही के थ्रू जो है मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। ओके। तो जो मैंने आपको सजेस्ट किया, क्या आपको ओवरऑल वो अच्छा लगा? हाँ सर, बहुत अच्छा है। आपने जो यूनिवर्सिटी सजेस्ट की मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी रही। और आपने जो जो मुझे चीज़ें बताई थी वो सेम वैसी ही रही वहाँ पर। जैसे बहुत से लोग होते हैं, कहते कुछ है और होता कुछ है। तो आपने जो मेरे लिए सजेस्ट किया वो बहुत अच्छा था, और जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा ही निकला। ओके। इन 5 ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट ईयर है। इस दौरान आपको कभी लगा कि मैं आपके टच में नहीं हूँ? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो एडमिशन कराने के बाद स्टूडेंट को भूल जाते हैं कि आपका एडमिशन हो गया, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी जो कंपनी और आपके जो असिस्टेंट के जो लोग हैं, वो मतलब उन लोगों ने हमारी मतलब बहुत ज़्यादा केयर की। और कभी भी कोई परेशानी रही तो आपने उसको जो है सॉल्व किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप हमेशा जुड़े रहे 5 साल तक, तो ये एक जो है बहुत बड़ी बात होती है। जी। अ, आपको कंट्री कैसा लगा? कंट्री के बारे में भी थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ करें, एजुकेशन वहाँ के पैटर्न के बारे में भी। सर, वहाँ का रशिया का अपना एक अलग पैटर्न है, जैसे कि इंडिया का अपना अलग पैटर्न है मेडिकल स्टडीज़ का। तो सब्जेक्ट तो सारे सेम ही होते हैं, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई ऑल ओवर वर्ल्ड जो है लगभग सेम ही है। तो वहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज की जो दिक्कत होती है वो तो होती है फ़िलहाल 1-2 साल तक। उसकी अलग क्लासें चलती हैं। तो अगर दिक्कत आती है लोगों को, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में आती है। बाकी पढ़ाई तो अच्छी है। और वहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह भी ओरल होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स टाइप के भी होते हैं, कुछ रिटन भी होते हैं। तो पढ़ाई का पैटर्न मेरे हिसाब से तो वहाँ पर बहुत सही है। वेदर के बारे में आप वहाँ पे बताएं। बहुत सारे लोग डरते हैं एडमिशन्स के लिए कि वहाँ पे बर्फ गिरता है, हमें नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ कभी नहीं आपने नहीं फील? सर, ऐसा कुछ नहीं है और डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ना जाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं ज़्यादा ठंड है तो कहीं ज़्यादा गर्मी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई कहीं जाएगा नहीं या अपनी स्टडी नहीं करे। तो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो रहता है माइनस में, और 2 महीने जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर एक हिसाब से तो बहुत ठंडा भी है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब बूट्स वगैरह वहाँ मिलते हैं या जैकेट्स वगैरह मिलती हैं, तो लोग उसको कैरी कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में हैं या हॉस्टल में हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल लगता है, जैसे कि हम इंडिया में बैठे हैं। हाँ, बस एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो भी वही पाँच कहा। दस दिन 15 दिन हाँ। में बॉडी अडाप्ट कर जी जी लेता जी, है क्योंकि तो। ज़्यादातर लोग टैक्सी से ही जाते हैं, जी। या फिर ट्रम वगैरह, या फिर हम्म। मेट्रो से। जी। तो कोई दिक्कत नहीं आती। एक्चुअली एडमिशन के समय में बहुत मतलब बच्चे क्वेश्चन करते हैं, क्या वहाँ पे ओनली डमी बॉडी मिलती है, या जैसे आपने देखा भी होगा मतलब कई सारे मतलब एड वगैरह करते हैं कंसल्टेंट, उसमें डमी बॉडी देते हैं। रियल बॉडी आपको कभी दिखा एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जब आपने प्रैक्टिस किया? सर, रियल बॉडी जो है मेरे हिसाब से तो वो फाइनल ईयर में जो है वो लोग दिखाते हैं। क्योंकि पहले वहाँ पर ज़्यादातर जो रशिया की जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर शुरुआत में स्टूडेंटों को जो है डमी पे ही वो लोग कराते हैं प्रैक्टिकल वगैरह। जी। बाकी जो थंडर में जब हम लोग थे, तो वहाँ पर तो जो
सर्जरी जो होती है, तो हम लोग को जो है सर्जरी वाले सब आमने सामने बिल्कुल दिखाया गया। जी। तो दिखाते हैं, लेकिन वो जब स्टूडेंट जो है उतना सही हो जाता है तो उसके बाद दिखाते हैं। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था, एनाटॉमी जब आपका होता है, जी। एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी, इन सारे को दौरान जो है क्या आपको बॉडी मिलता है डमी? हाँ, ये तो बिल्कुल मिलता है। और सर सबसे बड़ी बात जो है प्रैक्टिकल में जो वही होती है ना ह्यूमन बोन, तो उसी पे ही प्रैक्टिकल कराते हैं। हाँ, वो आर्टिफिशियल नहीं रहता है, वो बिल्कुल रियल रहता है। और डमी पर भी कराते हैं, और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है वो सारे डमी पे भी कराते हैं। और जो एनाटॉमिक है, जो प्रैक्टिकल होते हैं, वो रियल बोन्स होती है, कोई आर्टिफिशियल बोन नहीं होती है, वो एकदम ह्यूमन ही बोन होती है। एमसीआई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों के मन में या पेरेंट्स से जो है डरते हैं एडमिशन से लेते समय, बहुत सारे लोग तो लेते भी नहीं हैं, बीएमएस या बीडीएस वगैरह कोई कोर्स अपना चेंज कर देते हैं, तो आप एमसीआई के बारे में कुछ बताएंगे? सर एमसीआई का तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा टफ, एग्ज़ाम भी टफ है और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब कम ही जाता है। तो अब तक तो जो हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, या जो आपने जो इससे पहले की जो आपने जो बैच भेजे उसमें मेरे कज़िन ब्रदर गुफरान खान, उनका तो इस बार क्लियर हो गया, मैंने आपको बताया भी था, उनके 157 एमसीआई में मार्क्स हाँ, हैं। वो तो मिलने भी और आया था। दूसरे शख्स जो मोइन खान हैं, जो उनको आपने भेजा था कजाकिस्तान, तो उनका भी 168 मार्क्स थे। आज से 2 साल पहले जो एमसीआई दिया था जी। उसमें उनका भी निकल गया, वो सब पीजी की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो एमसीआई की तैयारी तो अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। जी। हाँ, और ज़्यादातर बाहर लोग जो है जो नए स्टूडेंट होते हैं जो नीट में नहीं बैठते हैं कंपटीशन में, तो उनको ज़्यादातर पता ही रहता है, स्टडी का वो पता हाँ, नहीं वो रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि 2-3 साल जो है शुरुआत में ऐसे ही समय निकाल देते हैं, फिर जाके जी। कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ आके कोचिंग वगैरह करते हैं, तो अब इसलिए है कि उनके लिए थोड़ा समय तो लगेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर से अपना सीरियस हो जाता है एमसीआई के लिए, तो उनको आगे चल के कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट तक आराम से निकल जाते हैं। जी। और मेरे हिसाब से तो सर एमसीआई जो है उसका रिजल्ट जो है ज़्यादा जाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि पहले ऐसा रहता था, पहले ऑफलाइन क्लास रहती थी, जी। तो लड़के जब कम्पीट करते थे तो आके दिल्ली में करते थे, हाँ। या दिल्ली के टीचर वहाँ जाते थे, जी। कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, जो अपना अलग बैच चलाते थे। आज जो है कम से कम 5 साल बाद, 6 साल के बाद, जो जो अब ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी का जो क्रेज बढ़ा है, जी। जैसे कि पीजी की तैयारी के लिए मैरो चल रहा है, प्रिपेडर चल रहा है, एमसीआई की तैयारी के लिए मैरो है, प्रिपेडर है, गुरुकुल है, तो ये सब अच्छी तैयारी कराती हैं। तो अगर लड़का सीरियस है थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर से, तो उसको जो है एमसीआई जो है निकालने से कोई जो है रोक नहीं सकता। जी। और आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर आपको जो है सबसे पहले मैंने देखा था न्यूज़पेपर में, जब आपका न्यूज़पेपर में मैंने नाम देखा था और आपका फ़ोटो भी था उसमें, तो मैंने सोचा था कि नीट में मतलब फिजिक्स विजिक्स बेकार थी, तो उतना कुछ अच्छा था नहीं, तो सोचा कि अब घर से प्रेशर भी हो रहा था कि भाई तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, कब लोगे कब लोगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है अब्रॉड में एडमिशन ले लिया जाए, ताकि घर वालों की बोलती ही बंद हो जाए और थोड़ा इधर भी मतलब मामला सही हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपका जो है न्यूज़ में देखा ऐड, तो मैंने तुरंत जो है उसकी फ़ोटो ली, फिर 2-3 दिन के बाद मैं आपसे मिला हजरतगंज ऑफिस में, जो कि लखनऊ में है। तो आपसे मुलाकात की, तो उससे पहले हालांकि मैं कई जो है उनसे जो है मिल चुका था, मतलब कई डायरेक्टर जो रहते हैं जो भेजते हैं बाहर एब्रॉड के लिए, उनसे मिल चुका था, लेकिन मुझे उनकी बातों में वो चीज़ लगी नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आपके ऑफिस में एक बार जो है राउंड लगाया जाए। तो जब मैं आपके ऑफिस में आया और जो कुछ मतलब मेरे दिल में कुछ थी बातें, तो वो मैंने आपसे शेयर करी, तो आपने उसके जो डाउट क्लियर कर दिए कि ऐसा कुछ नहीं है बाहर। तो आपने जो मुझे जो बताया, मुझे वैसे ही यूनिवर्सिटी में लगा, यूनिवर्सिटी भी अच्छी थी, और आपने जो बताया था कि मेस के बारे में, तो वो मेस भी थी, तो खाने की भी दिक्कत नहीं हुई। और कई लोगों को जो आपने भेजा, तो वो तो सर उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और आप ही ने ही गुफरान खान को भेजा जो कि मेरे भाई हैं, तो उनका तो एमसीआई भी निकल गया है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने चाइना से एमबीबीएस किया है। और आप 6 साल तक हमसे जुड़े रहे, कोई दिक्कत होती थी खाने की, तो जैसे कि हम आपको बताते थे, तो आप उधर से जो है जो दिक्कत होती थी उसको सॉल्व करवा देते थे, और दिक्कत बिल्कुल कोई नहीं रही, क्योंकि आप हमेशा साथ में रहे। कभी आपको मतलब कि फील नहीं हुआ कि मैं फॉरेन में हूँ और मेरे आज एजेंट कांटेक्ट में नहीं है? ऐसा तो सर कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सब इंडियन जो हैं एक साथ फेस्टिवल मनाते थे, चाहे वो दिवाली हो, होली हो,
और ईद हो तो वहाँ सब अपना हीपन लगता था। और खाने की जो बात थी तो इंडियन मेस थी वहाँ पे, तो इंडियन मेस में इंडियन का खाना मिलता था बिल्कुल, तो खाने की भी दिक्कत नहीं होती थी। और हॉस्टल में भी जो है घर जैसा ही माहौल था क्योंकि सब इंडियन थे। गर्ल्स का रेशियो आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है? बहुत सारे गर्ल्स पेरेंट्स पूछते हैं या गर्ल्स पूछती हैं कि बच्चे हैं गर्ल्स की नहीं, ओनली बॉयज ही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गर्ल्स का रेशियो लगभग बराबर है। हमारे यहाँ 60-40 का रेशियो है। ओके। तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा है। और अब ज़्यादातर गर्ल्स जो हैं बहुत जो है आ भी रही हैं यूनिवर्सिटियों में, चाहे वो अल्ताई मेडिकल जो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट पीटर्सबर्ग हो या कजाकिस्तान की हो, बहुत से लोग ज़्यादातर अब गर्ल्स एडमिशन ले रही हैं। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ। अपकमिंग बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हम उनको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप किसके थ्रू जा रहे हैं, पहले उसके बारे में आपको नॉलेज हो। पहले आप तहकीक कर लें कि कहीं वो गलत ना बताएं कि होता वो बोलते कुछ है और वहाँ होता कुछ है। तो इस मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि पहले उसकी तहकीक अच्छे से कर ली जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो अजय सर हैं, तो आप इनसे मिलें और इनके ऑफिस आएँ। और मेरे हिसाब से तो अजय सर की जो कंपनी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अपकमिंग जो जो स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए यही देना चाहता हूँ कि सोच समझ के जो है फैसला लें, क्योंकि 6 साल की बात होती है और 6 साल कोई मतलब कम नहीं है, अच्छा खासा 6 साल होता है। जी। आपको अगर हमें रेशियो देना हुआ 10 में तो आप क्या देना पसंद करेंगे? सर पहली बात तो ये है कि 10 की बात ही ना कीजिए, आप 100 की बात कीजिए, क्योंकि हमें हमेशा जो भी दिक्कत हुई है वो आप हमसे जुड़े रहे, एक ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी कंसल्टेंट जो होता है उसका काम होता है एडमिशन करा दिया है और आपका हमसे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो कंपनी है या आपके जो लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं आपकी फील्ड में, जो स्टूडेंटों को ले जाना वहाँ तक छोड़ के आना, ये बहुत बड़ी बात है। एयरपोर्ट से रिसीव करना फिर वहाँ तक छोड़ के आना, ये बहुत बड़ी बात है। और हर साल आप उससे जुड़े रहते हैं, आपकी कंपनी के मेंबर भी कॉल करके पूछते रहते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, खाने की हो या यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, तो आपकी कंपनी उसको पूरा सॉल्व करती है। तो मैं आपको 100 में से 100 या 10 में से 10 पॉइंट्स देना चाहता हूँ। थैंक यू। जी। और थैंक यू जो है सिकंदर। होप आप आगे जो भी ड्रीम देखे हों एज ए डॉक्टर जो है वो आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हों। और कहना चाहूँगा कि सिकंदर 6 ईयर में है। जब पहली बार आए थे तो काफ़ी परेशान थे कि इनका कहना था सर आप हमें बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी दीजिए। तो उस समय अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे पास सबसे बेस्ट था। मैंने इनको सजेस्ट किया और आज जो है काफ़ी खुश भी हैं। इनके सीनियर्स का वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एजुकेशन। और उनका शायद एमसीआई 1 नंबर से रुका भी था उदय का। उदय आपके सीनियर थे? अच्छा, उनका तो सर हाँ हो सकता हो, क्योंकि जी। अब हम जो हमसे जो 1 साल पहले जो निकले हैं एमबीबीएस करके, तो उसमें से 3 लोगों का तो एमसीआई में हो गया है, एक गुफरान, एक उस्मान और हाँ, दूसरे वो मोइन। तो जो स्टूडेंट थे वो एक हाँ चाइना के हाँ, थे, उनका तो हो गया, कजाकिस्तान उसमें से एक तो हमारे कजिन ही है, जी। तो उनका हो गया है। उनका 157 मार्क्स है एमसीआई में, एफएमजी टेस्ट में, और एक के जो है 168 मार्क्स हैं। जी। थैंक यू। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं अगर किसी तरह के आपको एडमिशन्स की जानकारी लेना है। और या कॉल या व्हाट्सएप आप दोनों भी चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू।